फंक्शंस के बाद आपको इस चैप्टर में पढ़ना है डिफेक्ट्स। आंखों में डिफेक्ट्स कौन सी होती है? हिंदी में दोष, समस्या, प्रॉब्लम। आंखों में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तभी तो चश्मा लगाते हैं लोग। आज तो आंखों की प्रॉब्लम तो समझते होगे, मोबाइल जब से आया है तो वो डबल हो गया है लगभग। हाँ, डबल क्या, ट्रिपल टाइम्स में भी अगर कहो तो कम है वो। यूएन ने रिपोर्ट भी जारी की है कि बच्चों से थोड़ा मोबाइल दूर रखो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आजकल आंखों की बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही, स्पेक्स लग रहे हैं। तो डिफेक्ट्स आज हम जानेंगे आंखों में कौन कौन सी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अगर आप थोड़ा और क्लास में जाओगे तो एक और ऐड हो जाता है एस्टिग्मेट्स करके। बट यहां पर आप मायोपिया, इसे बोलते क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया, इसे बोलते हैं फॉर साइटेडनेस। FAR होगा, FOR नहीं यूज करना, फॉर मतलब दूर वाला। थर्ड प्रेसबायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3 डेफिनेशंस है। तीनों के सामने एक नॉर्मल आई और करेक्शंस करके बता रखा है। मैं आपको ये विद इन 5 मिनट में बताने वाला हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तीनों डिफेक्ट्स आपके दिमाग में आ जाएं। बस आपको 5 मिनट इस वीडियो को देना है। मायोपिया, जैसे मैं बता दिया कि नियर साइटेडनेस, जब आपका कोई रे आपके आंखों तक आती है कोई भी, तो ये रेटिना से पहले बन जाती है, नियर बन जाती है, इसलिए इसका नेम पड़ता है नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, अगर इसका नॉर्मल आई है तो इसकी इमेज रेटिना से न बनकर रेटिना से क्रॉस कर जाती है, इसलिए इसका नेम होता है हाइपरमेट्रोपिया। प्रेसबायोपिया में दोनों प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसको आपको बाइफोकल लेंस यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स के साथ इसका करेक्शन किया जाता है। अब 1-1 को मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं विथ डायग्राम। तो अगर डिफिनेशंस जानना चाहते हो मायोपिया का डिफाइन हम कैसे करें, तो आप लिख दोगे कि अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कोई भी पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एट सर्टेन पॉइंट्स। एक सर्टेन पॉइंट से दूर की चीजें नहीं देख सकता। नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल पॉइंट का, वो तो क्लियर दिखेगा उसे, बट सर्टेन पॉइंट यानी थोड़ी दूर पर रखी हुई चीजें या बुक्स या कोई भी चीजें प्रॉपर रीड नहीं कर पाएगा। उस आंखों को हम बोलते हैं मायोपिक आई, और उस बंदे को कौन सी प्रॉब्लम है? मायोपिया है। मायोपिया को काज क्या है, क्या कारण है ये मायोपिया हो जाता है? तो उसके 2 रीजन बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं। एक तो ये रीजन है कि आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड अलोंग इट्स एक्सिस। जो आई बॉल है आपका, आई बॉल है इस टाइप का जो अंदर रखा हुआ है आपके, ये सभी के आंखों में ऐसे सिस्टम फिट होता है, ये आई बॉल इसे कहते हैं। ये एक्सिस पर एलोंगेटेड होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेटिना है, ये पार्ट को रेटिना बोलते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। रेटिना बिकम्स लार्जर, रेटिना ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब जब कोई चीज, ये पेन है इतनी दूर, अब यहां से मैं अगर इस पेन को 1 किलोमीटर या 500 मीटर बढ़ा दूं, तो उसको मैं कैसे पकड़ूंगा? मेरे हाथ तो छोटे पड़ जाएंगे ना। तो उसी तरीके से इसमें ये लार्जर हो जाता है रेटिना। तो जो रे आती है, ये लेंस ही तो रिफ्लेक्ट करता है, आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हमारे आंख में ऑलरेडी होता है। ये तीनों अलग नहीं है, तीनों को एक ही है। कॉन्वेक्स बोल दो, आई लेंस बोल दो, क्रिस्टलाइन लेंस बोल दो, ये हमारे होता ही है। ये कन्वर्ज करता है
किसी भी लाइट को ये कन्वर्ज करके भेजता कहां पर है? रेटिना पर। तो हमारी ऑफ नॉर्मल होती है, बट अगर ये प्रॉपर यहां पर नहीं भेज पाया, वही तो होता है मायोपिया। अब मायोपिया यहां पर नहीं भेज पाया, ये कहां तक हो गया? ये आपके बननी चाहिए इमेज यहां पर, बट कोई भी ऑब्जेक्ट को ये सीधा क्या करता है, ये ऐसे पहले ही बन जाता है। ये यहां पर नियर साइटेडनेस, पास ही में ये बन गया, इंटरसेक्ट कर लिया। तो इमेज तो यहां पर थोड़ी, ये यहां पर बनने से थोड़ी होगा, यहां पर मिलना चाहिए ना लाइन, रेटिना पर। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर कब देख सकते हैं? जब वो रेटिना पर इमेज फॉर्म्ड हो। अब रेटिना पर इमेज फॉर्म्ड होगी तभी दिखेगी, ये तो पहले बन गया। यही तो डिफेक्ट हो गया मायोपिया। तो ये डायग्राम से भी समझना है हमें। सबसे पहले आई बॉल एक्सिस पर इलोंगेटेड हो जाता है या रेटिना उसका लार्जर हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू शॉर्ट। मैंने अभी बताया मेरा ये हाथ है, अगर इसको ज्यादा तुम बढ़ा दोगे तो मैं इजिली नहीं पकड़ पाऊंगा इसे, क्योंकि हाथ शॉर्ट हो जाएंगे। ये तो लिमिटेड है, हाथ तो लिमिटेड है इसका, और इसको तुमने बहुत सारा एक्सटेंड कर दिया, तो फिर ये हाथ मेरा 1 किलोमीटर थोड़ी जाएगा। तो जब ये आई बॉल, ये रेटिना लार्जर हो गया, इलोंगेटेड हो गया, आई बॉल लेंस है, आई लेंस का फोकल लेंथ जो है प्रॉपर नहीं देता, टू शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो कहने का सेंस यहां पर मायोपिया क्या है कि कोई भी बंदे को क्लियर दिखता है पास का, दूर को नहीं दिखता। रीजन क्या है? आई बॉल इलोंगेटेड हो जाना और दूसरा फोकल लेंथ का शॉर्ट हो जाना। अब इसको डायग्राम से सीखोगे तो डायग्राम में क्या है, ये नॉर्मल आई मैं तुम्हारे सामने बना दिया, ये यहां पर रेटिना पर बनना चाहिए इसकी इमेज, यहां पे क्या है कि पहले ही बन जाता है, तो मायोपिया हो गया। अब सर जी ये तो बताओगे कि कैसे करेक्ट करें? तो चश्मे ये जो यूज कर रहे हो आप, इसी के लिए ये करेक्शन होता है। मायोपिया को करेक्शन करते हैं हम कॉनकेव लेंस से, वो ऐसे लेंस लगा देगा। इस लेंस को क्या बोलते हो? कॉनकेव लेंस। जब कॉनकेव लेंस तुमने लगाया, बन यहां पर रहा है, तो वो कहां हो जाएगा? ऐसे करके वो सीधा कहां पर करेगा? ये रेटिना पर बना देगा। और आपका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है मायोपिया की, वो दूर हो गई। सिर्फ क्या किया उसने? एक ऐसा लेंस लगा दिया, एक लेंस ऐसा तो है ही आपकी आंखों में कॉन्वेक्स, इसके ऊपर एक और लेंस बैठा दिया, ये अब एडजस्ट हो गया रेटिना पर इमेज। तो रेटिना पर इमेज जब बन गया तो फिर आपको क्लियर दिखेगा। तो ये है डिफेक्ट्स मायोपिया। रीजन, डेफिनेशन और करेक्शन, 3 डायग्राम बनते हैं इसके, 3 आई बॉल बनेंगे। अब कुछ उल्टे सीधे नहीं बनाना, नॉर्मल आई, फिर उसके बाद मैंने सेकंड जो बताया कि पास में ही बन गया, थर्ड में ये लेंस बैठाल करके फिर रेटिना पर इमेज बनाना है। तो ये डिफेक्ट्स हमारा मायोपिया का कंप्लीट होता है।